अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज की कहानी भटकती रूहों का शहर। पहला हिस्सा। जलती हुई मशाल केटी के करीब होती गई। जब आग के शोले केटी के चेहरे के बिल्कुल सामने आ गए और उसे इसकी तपिश महसूस हुई तो उसने चिल्लाकर कहा, मैं स्याह मोतियों का राज बताती हूँ। रोमन कमांडर ने जलती हुई मशाल पीछे कर ली। रोमन बादशाह ने गुस्सीली आवाज में कहा, जल्दी बताओ, सिकंदर आजम का वो खजाना कहाँ है जहां से तुमने ये 2 स्याह मोती चुराए हैं? नहीं तो मैं तुम्हें अभी आग में जिंदा जला दूंगा। केटी ने यही झूठ मूठ कह दिया। यहाँ से जनूब की तरफ एक तकोना पहाड़ है। उस पहाड़ के दामन में एक गार है। उस गार के अंदर वो खजाना दफन है जहां से मैंने ये मोती हासिल किए थे। रोमन बादशाह ने हुक्म दिया कि सिपाहियों का एक दस्ता फौरन तकोने पहाड़ की तरफ खजाने की खोज के लिए रवाना कर दिया जाए और इस लड़की को उस वक्त तक कैद में रखा जाए जब तक कि हमें खजाना नहीं मिल जाता। उसी वक्त 10 सिपाहियों का एक दस्ता तकोने पहाड़ की तरफ रवाना हो गया और दूसरे सिपाही केटी को कैद खाने की तरफ लेकर चल दिए। केटी ने यह गलत बयान इसलिए दे दिया था कि जब तक सिपाही वापस आएंगे वो अपने फरार के बारे में सोच सकेगी। उसने यूं ही किसी तकोने पहाड़ का जिक्र कर दिया था क्योंकि उस इलाके में जनूब की तरफ कई तकोने पहाड़ थे और उनमें गारें भी थीं। केटी फौरी तौर पर आग से अपने आप को बचाना चाहती थी, अगरचे उसके सामने वहां से फरार होने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वो आग में जलने से बच गई थी। कैद खाने में आते ही उसने तेजी से सोचना शुरू कर दिया कि वो उस मौत की जेल से कैसे बाहर निकल सकती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस मायूसी की घड़ी में अचानक उसे पुराने साथी लाहौर के कुएं वाले जिन दोस्त का ख्याल आ गया। कभी वो चुटकी बजाती थी तो जिन दोस्त उसकी मदद को आ जाता था, लेकिन बाद में जिन ने आना छोड़ दिया था और केटी कभी कभी चुटकी बजाती थी। उसकी शक्ल कुछ की कुछ बन जाती थी, इसलिए डर के मारे अब केटी ने चुटकी बजानी भी छोड़ दी थी। लेकिन इस नाउमीदी के आलम में जब उसे आग की मौत से बचने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, उसे चुटकी का ख्याल आ गया था। इसके बावजूद केटी चुटकी बजाते हुए घबरा रही थी कि चुटकी बजाने से ना जाने क्या हो जाए। दूसरी तरफ उसे यह भी मालूम था कि अभी थोड़ी देर में बादशाह के सिपाही खाली हाथ वापस आ जाएंगे। उन्हें सिकंदर आजम का खजाना नहीं मिलेगा और बादशाह के हुक्म से उसे फौरन आग में जला दिया जाएगा। अब केटी चुटकी बजाने पर मजबूर हो गई। उसने अपनी उंगलियों को देखा, उन्हें आपस में थोड़ा सा रगड़ा और फिर आंखें बंद करके जिन दोस्त को याद किया और चुटकी बजा दी। साथ ही कहा, मेरे दोस्त मेरी मदद करो। केटी ने चुटकी बजाने के बाद अभी तक आंखें नहीं खोली थीं। उसके कानों में अपने जिन दोस्त की पुरानी आवाज आई, क्या तुमने मदद करो लगा रखी है? मैंने जो मदद करनी थी कर दी है, अब आंखें खोलो और दोबारा मुझे मत बुलाना। केटी ने जल्दी से आंखें खोल दी। आंखों के खुलते ही उसे कुछ नजर न आया। खौफ के मारे उसके हलक से एक चीख निकल गई। उसने 2-3 बार आंखें बंद करके खोली तो उसको जेल की कोठरी तो साफ नजर आ रही थी, मगर उसे अपना जिस्म नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथों के तोते उड़ गए। मेरे खुदा, ये मेरे दोस्त ने मेरे साथ क्या कर दिया? उसने तो मुझे गायब कर दिया है। केटी ने अपने नजर न आने वाले जिस्म पर हाथ फेरा तो उसे अपना जिस्म उसी तरह महसूस हुआ जिस तरह पहले छूने से महसूस होता था। इसका मतलब था कि वो लोगों की नजरों से गायब हो चुकी थी। उसका हाल मारिया जैसा हो गया था। वो कैद कोठरी के सलाखों वाले दरवाजे के पास गई। बाहर रोमन पहरेदार उसकी तरफ पीठ किए स्टूल पर बैठा था। नेजा उसके कांधे के साथ लगा था। केटी उस वक्त जिस मुसीबत में फंसी थी, उसका जिन दोस्त उसकी इसी तरह मदद कर सकता था कि उसे लोगों की नजरों से गायब कर दे ताकि वो जेल से फरार होकर अपनी जान बचा सके। केटी गायब होकर अपने जिस्म में किसी किस्म की कमजोरी या तब्दीली महसूस नहीं कर रही थी। उसने सोचा, ये बाद में सोच लूंगी कि मेरा इंजाम क्या होगा। इस वक्त तो मुझे यहाँ से फरार होने की कोशिश करनी चाहिए। उसका ख्याल था कि वो कोठरी की सलाखों में से नहीं गुजर सकेगी, लेकिन जब उसने लोहे की सलाखों के पास पहुंचकर अपने आप को जरा सा आगे की तरफ किया तो उसका नजर न आने वाला जिस्म सलाखों से बाहर निकल गया। उसने पहरेदार के नेजे को हाथ से पकड़कर नीचे गिरा दिया। पहरेदार ने बौखलाकर इधर उधर देखा। जो ही उसकी नजर कैद खाने की कोठरी पर पड़ी तो वो शशदर होकर रह गया। कोठरी खाली थी और कैदी औरत फरार हो चुकी थी। वो परेशान होकर बाहर की तरफ दौड़ा। उसने शोर मचा दिया कि कैदी औरत फरार हो गई। केटी अभी तक जेल खाने की राहदारी में ही थी। इधर उधर से सिपाही भाग कर आ गए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तुमने ही उसे भगाया है, वरना एक कमजोर औरत बंद सलाखों वाली कोठरी से अपने आप कैसे बाहर निकल सकती है। इस दौरान में वो सिपाही भी खाली हाथ वापस आ गए जो केटी की हदायत पर तकोने पहाड़ की तरफ सिकंदर आजम का खजाना तलाश करने गए थे। उन्होंने आकर बादशाह को बताया कि वहां कोई खजाना नहीं है। महल में पहले से ही शोर मच गया था कि कैदी लड़की जेल से फरार हो गई है। जालिम रोमन बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि जो सिपाही कैदी लड़की की कोठरी के बाहर पहरा दे रहा था उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। केटी अभी तक महल के अंदर ही थी। वो अंबरनाग और थ्यूसोंग के पास वापस जाने ही वाली थी कि उसे पता चला कि बेगुनाह पहरेदार की गर्दन उड़ाई जाने वाली है। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि महज उसकी वजह से एक पहरेदार को मौत के घाट उतार दिया जाए।
जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं था। उसने सोचा कि अंबर थ्यूसोंग और नाग तो सराय में ही बैठे होंगे, वो थोड़ी देर बाद उनके पास चली जाएगी, लेकिन सबसे पहले बेगुनाह पहरेदार की जान बचानी चाहिए। महल के बाहर और अंदर जगह जगह सिपाही केटी को तलाश करते फिर रहे थे और केटी गैबी हालत में उन्हीं के दरमियान चल फिर रही थी। वो पहरेदार को तलाश कर रही थी कि उसकी गर्दन कहाँ उड़ाई जाने वाली है। उसने महल के बाग में आकर देखा कि एक ऊंचे चबूतरे पर उसी बेगुनाह पहरेदार को ले जाकर खड़ा कर दिया था और एक जल्लाद तलवार हाथ में लिए चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सामने कमांडर अपने सिपाहियों के साथ खड़ा था। केटी किसी को नजर तो आ नहीं रही थी। वो तेजी से भागी तो अचानक उसके पांव जमीन से बुलंद हो गई। उसे ख्याल आ गया कि मारिया तो गैबी हालत में जमीन से बुलंद होकर फिजा में उड़ा करती है। केटी ने जरा सा जोर लगाकर अपने आप को धक्का दिया तो वह फिजा में बुलंद हो गई। वो 1 सेकंड में उड़ती हुई चबूतरे पर पहुंच गई। क्योंकि वक्त कम रह गया था, एक सिपाही बेगुनाह पहरेदार की गर्दन को नीचे झुकाने के लिए उसके सर को दबा रहा था। पहरेदार ने आखिरी बार फरियाद की कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कैदी लड़की को नहीं भगाया। कमांडर ने बुलंद आवाज में कहा, तुम झूठ बोलते हो, अपने किए की सजा भुगतो। जल्लाद, इसकी गर्दन बादशाह के हुक्म से अलग कर दो। उस वक्त केटी जल्लाद के सर पर पहुंच गई। जो ही जल्लाद ने तलवार वाला हाथ ऊपर उठाया, केटी ने ऊपर से उसके हाथ से तलवार खींच ली। केटी के हाथ में आते ही तलवार गायब हो गई। जल्लाद तो हक्का बक्का होकर रह गया कि उसके हाथ से किसने तलवार नोच ली है। उसे तलवार के नोचे जाने का पूरा एहसास हुआ था। कमांडर और दूसरे सिपाही भी हैरानी से जल्लाद की तरफ तकने लगे। जल्लाद ने गिड़गिड़ा कर कहा, कमांडर, मेरा कोई कसूर नहीं, किसी गैबी ताकत ने मेरे हाथ से तलवार नोच ली है। कमांडर ने अपनी तलवार चबूतरे पर फेंकते हुए कहा, इस पहरेदार का जादू यहाँ नहीं चल सकेगा। ये लो, तुम मेरी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दो। जल्लाद ने कमांडर की तलवार उठा ली और बेगुनाह पहरेदार की गर्दन पर वार करने ही वाला था कि वो तलवार भी उसके हाथ से निकलकर गायब हो गई। ये तलवार भी केटी ने छीन ली थी। अब तो सिपाही और जल्लाद दहशत ज़दा होकर रह गए। वह यही समझे कि पहरेदार कोई जादू जानता है जिसकी वजह से उसने तलवारों को गायब कर दिया है। कमांडर अब एक सिपाही की तलवार खींचकर खुद पहरेदार की तरफ बढ़ा। चबूतरे पर आते ही बोला, पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ इसका जादू मुझ पर कैसे असर करता है। उसने तेजी से तलवार का वार पहरेदार पर करना चाहा ही था कि तलवार उसके हाथ से भी गायब हो गई। कमांडर को एक झटका भी लगा और वह चबूतरे पर गिर पड़ा। यह हालत देखकर जल्लाद और दूसरे सिपाही डर के मारे महल की तरफ शोर मचाते उठ दौड़े। केटी ने कमांडर की गर्दन पर अपना हाथ रखकर जरा सा दबाया। गायब होने की वजह से केटी में भी मारिया की तरह 4 गुना ज्यादा ताकत आ गई थी। उसके जरा से दबाने पर ही कमांडर की गर्दन जैसे एक तरफ को मुड़ गई और उसके हलक से दर्द की एक चीख बुलंद हुई। केटी ने अपनी आवाज को भारी बनाते हुए कहा, पहरेदार बेगुनाह है, कैदी लड़की को मैंने कोठरी से गायब कर दिया है। मैं देवी डायना हूँ, यूनान की सबसे बड़ी देवी। अब कमांडर पर भी खौफतारी हो गया क्योंकि रोमन यूनान की देवी डायना की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। बेगुनाह पहरेदार का अजीब हाल था। वो जान बच जाने से बेहद खुश था। उसने भी देवी डायना यानी केटी की आवाज सुन ली थी। ये वो पहले ही देख चुका था कि इस देवी की वजह से वो 3 बार मौत के मुंह से वापस आ गया है। उसने बाजू ऊपर उठाकर कहा, देवी डायना को सलाम, जिसने मेरी बेगुनाही की गवाही दी। केटी ने कमांडर की गर्दन को छोड़ दिया और उसे पीछे से लात मारकर कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। कमांडर मुंह के बल चबूतरे से नीचे गिर पड़ा, उठा और महल की तरफ भाग गया। उसके जाते ही पहरेदार ने अपने सीने पर हाथ बांधे और सर झुकाकर बोला, अजीम और मुकद्दस देवी डायना ने मेरी जान बचाई है, मैं उसका क़यामत तक एहसान नहीं भूलूंगा। केटी ने कहा, मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई है कि तुम वाकई बेगुनाह हो। कैदी लड़की के फरार में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। बादशाह जालिम है, वो तुम्हें बेगुनाह मारना चाहता है। अब तुम जा सकते हो, तुम आज़ाद हो। पहरेदार ने हाथ बांधकर कहा, मुकद्दस देवी, तुमसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। तुम खूब जानती हो कि तुम्हारे जुदा होते ही सिपाही मुझे दोबारा पकड़ लेंगे और मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उस वक्त मुझे कोई भी मौत की सजा से नहीं बचा सकेगा क्योंकि तुम मेरे पास नहीं होगी। केटी ने पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम ये मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चले जाओ। क्या तुम्हारे बीवी बच्चे भी हैं? पहरेदार ने अर्ज की, मुकद्दस डायना, देवी से कोई बात छुपी नहीं रह सकती। तुम जानती हो कि मेरे छोटे छोटे बच्चे और बीवी है। बादशाह मेरे साथ मेरे बच्चों को भी मार डालेगा, वो बड़ा जालिम है। केटी ने कहा, मैं जानती हूँ, तुम ऐसा करो कि मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी हिफाजत करती हूँ। फिर तुम घोड़ों पर सवार होकर इस मुल्क से निकल जाना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। चलो, जो हुक्म देवी डायना। पहरेदार ने कहा और चबूतरे से नीचे उतर आया। केटी ने कहा, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। केटी ने सोचा कि वो इस बेगुनाह और शरीफ पहरेदार को उसके बाल बच्चों समेत मुल्क रूम से निकालने के बाद अंबर थ्यूसोंग और नाग के पास सराय में चली जाएगी। अभी रात ज्यादा नहीं हुई थी और बाजार खुले थे। पहरेदार घोड़े पर सवार था और उसे सरपट दौड़ाते अपने घर की तरफ जा रहा था। केटी गैबी हालत में उसके साथ साथ उड़ रही थी। घर पहुंचकर पहरेदार ने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि जल्दी यहाँ से निकल चलो,
नहीं तो बादशाह का कहर हम पर बिजली बनकर गिरने वाला है। उसकी बीवी ने कुछ ना समझते हुए अपने खामन के कहने पर जल्दी जल्दी एक गठरी बांधी, बच्चों को साथ लेकर घोड़े पर बिठाया, खुद भी एक घोड़े पर बैठी और अपने खामन के साथ मकान के अहाते से निकलकर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आ गई। केटी उनके साथ साथ थी। जब ये कुंभा शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाहियों को पहले से खबर मिल चुकी थी। उन्होंने पहरेदार और उसके बीवी बच्चों को पकड़ने के लिए तलवारें निकाल लीं और उसे हुक्म दिया कि वो जमीन पर बैठ जाएं। गरीब पहरेदार ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मुकद्दस देवी मुझे बचा ले, तूने वादा किया था कि मेरी हिफाजत करेगी। केटी ने फिजा में उड़ते हुए एक गोता लगाया और एक साथ 4 सिपाहियों को इतने जोर से दोनों टांगों की फ्लाइंग किक मारी कि वो गेंदों की तरह लुढ़कते हुए कई गज दूर जाकर गिर पड़े और वहीं पड़े पड़े कराहने लगे। दूसरे सिपाहियों ने यह माजरा देखा तो डर कर एक तरफ हो गई। केटी ने बुलंद आवाज में कहा, खबरदार, अगर किसी ने इस बेगुनाह पहरेदार की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ काट डालूंगी। मैं देवी डायना हूँ। सिपाही तो भागकर कोठरियों में छुप गई। केटी ने पहरेदार के करीब जाकर कहा, अब तुम आजादी से जा सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। पहरेदार तो सजदे में गिरकर शुक्रिया अदा करने लगे। केटी ने फौरन कहा, खबरदार, आइंदा सिवाय खुदा के किसी के आगे सजदा न करना, सिर्फ खुदा ही सजदे के लायक है, अब भाग जाओ। पहरेदार ने बीवी बच्चों को साथ लिया और घोड़ों को सरपट दौड़ाता शहर के दरवाजे से निकलकर रात की तारीकी में गायब हो गया। केटी वहां से सीधी रोम शहर के उस कारवान सराय की तरफ चल पड़ी जहां थ्यूसोंग, नाग और अंबर उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इस दौरान में शहर में यह अफवाह गश्त करने लगी थी कि शहर में यूनानी देवी डायना आ गई है और उसने बेगुनाह पहरेदार को मौत के घाट उतरने से बचा लिया है। ये खबर रोमन बादशाह यूराक्स तक पहुंची तो वो गजबनाक होकर बोला, ये सब जादू टोना है, देवी डायना यहाँ कभी नहीं आ सकती। कैदी लड़की को जहाँ कहीं भी हो तलाश करके पेश किया जाए, नहीं तो मैं तमाम सिपाहियों और जेल के पहरेदारों को जिंदा आग में डाल दूंगा। सराय में थ्यूसोंग और अंबर और नाग परेशान थे। नाग ने कहा, केटी ने बड़ी देर कर दी है, खुदा खैर करे, कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। थ्यूसोंग बोला, इसीलिए तो मैं कहता था कि तुम उसके साथ चले चलो। अंबर ने कहा, नाग तो जाने पर तैयार था, केटी खुद उससे साथ ले जाने पर तैयार नहीं थी। यही कहती रही कि मैं बहादुर लड़की हूँ, अपनी हिफाजत आप कर सकती हूँ। नाग बरामदे में बैठा सराय के दरवाजे की तरफ देख रहा था। चूंकि उसने अपनी आंखों में मतकाल का सुरमा डाल रखा था, इसलिए उसे दूर से केटी आती नजर आ गई, मगर यह देखकर वो उछल पड़ा कि केटी आम जिस्मानी हालत में नहीं थी, बल्कि उसका जिस्म एक धुंधली लहर की तरह नजर आ रहा था। मारिया भी नाग को इसी तरह नजर आया करती थी। तो क्या केटी को भी किसी ने गायब कर दिया है? उसने चिल्लाकर कहा, केटी आ रही है। थ्यूसोंग और अंबर ने चौंककर बाहर की जानिब देखा और बोली, हमें तो केटी कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें कैसे नजर आ गई? अब केटी उनके करीब पहुंच गई थी। अंबर बोला, हाँ, उसकी खुशबू बड़ी तेज हो गई है। थ्यूसोंग बोला, मगर वो नजर क्यों नहीं आ रही? केटी ने कहा, मैं गायब हालत में हूँ, किसी को नजर नहीं आ सकती, मगर हैरान हो कि नाग ने मुझे कैसे देख लिया। नाग बोला, इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम पर ये किसी ने जादू कर दिया है क्या? थ्यूसोंग और अंबर ने भी परेशान होकर केटी से यही सवाल किया। केटी ने ठंडा सांस भरा और बोली, कोठरी में आओ, तुम्हें सारा वाकया सुनाती हूँ। सराय की कोठरी में आकर केटी ने उन्हें सारी दास्तान बयान की। थ्यूसोंग बोला, एक तरह से तो ये अच्छा ही हुआ कि हमें केटी की शक्ल में मारिया मिल गई है, मगर सवाल यह है कि आखिर ये हालत कब तक रहेगी तुम्हारी? केटी ने कहा, यही सोचकर तो मैं खुद परेशान हूँ। मेरे जिन दोस्त ने मुझे गायब करके मौत के मुंह से तो बचा लिया है, मगर मैं सारी जिंदगी गायब रहकर नहीं गुजार सकती। नाग ने कहा, तुम एक बार फिर चुटकी बजा कर देखो। अंबर बोला, हाँ, नाग ठीक कहता है, तुम चुटकी बजाओ, शायद तुम फिर से नजर आने लगो। केटी ने कहा, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बार चुटकी बजाने से मैं इंसान से कोई जानवर बन जाऊं। मुझे अपने जिन दोस्त का कोई एतबार नहीं है, वो अगरचे मेरा दोस्त है लेकिन बेहद शरारती भी है और कभी कभी ऐसी शरारत भी कर देता है कि जिससे मैं परेशान हो जाती हूँ। अंबर कहने लगा, तुम चुटकी बजाकर तो देखो, कुछ नहीं होता, मुझे यकीन है कि तुम फिर से नजर आने लगोगी। केटी बोली, अगर तुम कहती हो तो मैं चुटकी बजा लेती हूँ। ये कहकर केटी ने चुटकी बजा दी, मगर कुछ ना हुआ। केटी उसी तरह गायब रही। उसने कहा, देखा, कुछ नहीं हुआ, अब मुझे अपने आप को किस्मत के हवाले कर देना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। थ्यूसोंग ने कहा, यह तो बड़ी ज्यादती हुई हमारे साथ, 2 स्याह मोती भी हाथ से निकल गई, हमें तो पैसों की बहुत जरूरत थी। अंबर ने नाग से कहा, नाग तुम खजाने से कुछ और मोती मंगवा लो भाई, आखिर हम बगैर रकम के यहाँ कब तक रह सकेंगे। नाग बोला, मुझे उस दुकानदार पर गुस्सा आ रहा है जिसने केटी के मोती अपने पास रखकर उसे रोमन सिपाहियों के हाथ गिरफ्तार करवा दिया था। केटी कहने लगी, अब गुस्सा करने से क्या होगा? नाग ने कहा, मैं अपने स्याह मोतियों की पूरी कीमत उस बददियानत दुकानदार से वसूल करूंगा। फिर उसने केटी की तरफ देखकर कहा, मुझे उस मक्कार दुकानदार का पता बताओ, मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसके बाद वो किसी के साथ धोखा नहीं कर सकेगा। केटी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हें उस मक्कार दुकानदार के पास पहुंचा दूंगी, मगर पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कैसे देख लेते हो?
और अगर तुम मुझे देख सकते हो तो फिर तो मारिया को भी देख लेते होगे। त्रिशोंग और अंबर ने भी नाग से यही सवाल किया और उसे अपना राज जाहिर करने के लिए कहा। नाग हंसकर बोला कि यह सब कुछ इसलिए है कि मैंने एक बार मतकाल बूटी की राख का सुरमा अपनी आंखों में लगा लिया था। बस उसके बाद से मुझ में यह सलाहियत पैदा हो गई है कि मैं गैबी चीज़ों को देख सकता हूँ। मैं मारिया को भी देख लिया करता था, मगर मैंने उसे बताया नहीं था क्योंकि मैं उसको तंग करना चाहता था। त्रिशोंग, अंबर और केटी हंसने लगे। नाग उठ खड़ा हुआ, बोला, रात ज्यादा हो गई तो दुकान बंद हो जाएगी। केटी मेरे साथ चलो। केटी ने अंबर और त्रिशोंग से कहा, हम अभी वापस आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करना। त्रिशोंग और अंबर ने भी केटी और नाग को ताकीद की कि वो जल्दी वापस आ जाएं और ख्वामखा किसी झगड़े में ज्यादा न उलझें। नाग चूंकि केटी को देख सकता था इसलिए वो केटी के साथ ही सराय से बाहर निकल आया। रोम शहर का वो बाजार जहां हीरे जवाहरात के सौदागर की दुकान थी, आधा खुला हुआ था और आधी दुकानें रात हो जाने की वजह से बंद हो गई थी। केटी नाग के आगे आगे चल रही थी, उसे सिवाय नाग के और कोई नहीं देख सकता था। नाग को भी वो धुंध की एक लहर की तरह दिखाई दे रही थी। एक सिपाही घोड़ा दौड़ाता सामने से चला रहा था। केटी सड़क के बीच में थी। नाग जल्दी से एक तरफ हट गया और बोला, केटी घोड़े से बचना। सवार केटी के सर पर पहुंच गया था, मगर केटी ने भी इधर उधर हटने की कोशिश न की। नाग के देखते देखते केटी दौड़ते हुए घोड़े के बीच में से गुजर गई। ना घोड़े को कुछ हुआ और ना केटी को कोई चोट लगी। नाग ने इत्मीनान का सांस लिया। अब उसे महसूस हुआ कि केटी की हालत भी मारिया जैसी हो गई है और गैबी हालत में वो लोहे की सलाखों और जानदार चीजों में से भी आसानी से गुजर सकती है। केटी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ा दिलचस्प तजुर्बा हो रहा है नाग। कभी कभी ख्याल आता है कि मैं इसी हालत में बाकी जिंदगी गुजार दूं। नाग ने कहा, बातें ना करो, लोग आ जा रहे हैं, उन्हें हैरानी होगी। केटी खामोश हो गई। नाग ने उससे पूछा कि मक्कार दुकानदार की दुकान कहाँ है। केटी ने जमीन से जरा बुलंद होकर कहा, वो सामने है, दुकान का एक दरवाजा बंद है। मालूम होता है उसने कारोबार बंद कर दिया है, मगर दुकान अभी तक खुली है। नाग ने करीब पहुंचकर देखा कि दुकान का एक पट खुला था। केटी ने नाग के करीब होकर आहिस्ता से कहा, वो जो मोटा आदमी बैठा है वही इस दुकान का मालिक है और उसी ने मेरे मोती छीनकर पुलिस के हवाले कर दिए थे। नाग ने आहिस्ता से कहा, अभी उससे मोती वसूल करता हूँ। ये कहकर नाग दुकान में दाखिल हो गया। जौहरी एक यहूदी था और वो दुकान के अंदर छोटे से तख्त पर तकिए लगाए मजे से बैठा अपने मुंशी को रजिस्टर पर कुछ लिखवा रहा था। दुकान में तीसरा कोई आदमी नहीं था। नाग दुकान में दाखिल हुआ तो यहूदी दुकानदार ने वहीं से आवाज दी, कारोबार बंद हो चुका है, वापस चले जाओ। नाग इतनी देर में यहूदी जौहरी के करीब पहुंच गया था। उसने गुस्से में आकर नाग से कहा, तुम अहमक हो क्या? मैंने कहा नहीं कि दुकान बंद है, निकल जाओ यहाँ से। नाग ने आहिस्ता से कहा, मैं स्याह मोती बेचने आया हूँ। यहूदी जौहरी ने चौंक कर नाग को देखा और फिर मुंशी को कहा कि वो छुट्टी करे। जब मुंशी चला गया तो यहूदी जौहरी ने नाग से कहा, दिखाओ कहाँ है स्याह मोती। नाग बोला, मोती मेरे घर पर हैं, मगर पहले ये बताओ कि तुम स्याह मोती कितने में खरीदोगे। मोटा, लालची और मक्कार जौहरी बोला, पहले मोती लाकर दिखाओ, फिर तुमसे बात होगी, मेरा वक्त जाया ना करो। केटी नाग के पास ही खड़ी थी, मगर वो यहूदी जौहरी को नजर नहीं आ रही थी। नाग बोला, क्या तुमने पहले कभी कोई स्याह मोती देखा है? दुकानदार ने कहा, मैं रोम का सबसे बड़ा जौहरी हूँ, मैं कई स्याह मोती खरीद चुका हूँ। नाग कहने लगा, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम शाही जासूस से मुखबरी करके मुझे सिपाहियों के हवाले नहीं करोगे तो मैं तुम्हें स्याह मोती लाकर दिखा दूंगा। अब तो मक्कार दुकानदार चौंक उठा। उसने नाग की तरफ गौर से देखा और बोला, मेरा शाही जासूस से क्या काम, मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, मुझे क्या जरूरत है कि तुम्हें सिपाहियों के हवाले करूं। नाग मुस्कुरा दिया, कहने लगा, झूठ क्यों बोलते हो? मैं जानता हूं कि आज शाम को तुम्हारे पास एक लड़की 2 स्याह मोती लेकर आई थी और तुमने शाही जासूस को खबर कर दी और उसे शाही फौज के हवाले कर दिया था। मोटा जौहरी घबरा सा गया। नाग ने फौरन दूसरा वार करते हुए कहा, तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी खतरे में पड़ गई है, तुम्हें क्यों ना इसकी सजा दी जाए। यहूदी जौहरी ने तकिए के नीचे रखा हुआ छोटा सा खंजर निकाल लिया और गुस्से से कांपती आवाज में बोला, तुम कौन होते हो मुझे धमकी देने वाले? वो लड़की जो स्याह मोती मेरे पास लाई थी वो एक शाही खजाने के मोती थे। मेरा फर्ज था कि मैं इसकी इत्तला बादशाह सलामत को कर दूं। नाग ने कहा, तुमने अपना फर्ज अदा करने के लिए उसे सिपाहियों के हवाले नहीं किया था, बल्कि इनाम के लालच में ऐसा किया था। यहूदी जौहरी ने खंजर आगे कर दिया और गुस्से में बोला, निकल जाओ मेरी दुकान से, तुम मुझे कोई डाकू मालूम होते हो, मैं तुम्हें भी सिपाहियों के हवाले कर दूंगा। नाग ने बड़े इत्मीनान से कहा, तुम्हारा खंजर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि इन 2 स्याह मोतियों की जितनी रकम बनती है वो इसी वक्त मुझे सोने के सिक्कों में अदा कर दो, वरना तुम्हें इस धोखेबाजी की पूरी सजा भुगतनी होगी। अब तो मोटे जौहरी का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने खंजर वाला हाथ इस तरह उठाया कि जैसे वो नाग पर वार करने ही वाला है। नाग जल्दी से पीछे हट गया और उसने केटी से कहा, तुम इसे कुछ न कहना, मैं खुद निमट लूंगा। मोटा जौहरी कुछ हैरान हुआ कि नाग ने यह जुमला किससे कहा था। केटी बोली, ठीक है, इस बदमाश के लिए तुम ही काफी हो। एक लड़की की आवाज सुनकर मोटे जौहरी के खंजर वाला हाथ वहीं रह गया, क्योंकि उसे लड़की की आवाज तो सुनाई दी थी,
मगर उसकी शक्ल कहीं नजर नहीं आ रही थी। इतनी देर में केटी ने जल्दी से आगे बढ़कर जौहरी के हाथ से खंजर खींच लिया। अपने हाथ से खंजर निकलता और फिर गायब होते देखकर मोटे जौहरी पर दहशत सी तारी हो गई। अब भी वक्त है कि दोनों स्याह मोतियों की रकम मुझे अदा कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। जौहरी लड़खड़ाती जुबान में बोला, तुम जादूगर हो, तुम मुझे लूटने आए हो। नाग ने कहा, मैं तो अपनी बहन के उन 2 स्याह मोतियों की कीमत वसूल करने आया हूँ जो तुमने उसे लेकर सिपाहियों के हवाले कर दिए थे। मोटे जौहरी को एक बार फिर गुस्सा आ गया। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं शोर मचा दूंगा, मेरी दुकान से निकल जाओ, मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दे सकता। नाग ने कहा, तुम क्या, तुम्हारा बाप भी रकम अदा करेगा? ये कहकर नाग ने सांस अंदर को खींचा और जब सांस बाहर को छोड़ा तो मोटे यहूदी के सामने नाग की बजाय एक स्याह सांप अपना फान उठाए फुंकार रहा था। मोटा जौहरी तो खड़े खड़े कांपने लगा। अब केटी की बारी थी। उसने मोटे जौहरी की बाहर को निकली हुई तोंद पर आहिस्ता से मुक्का मारा। जौहरी पीछे को धड़ाम से गिर पड़ा। केटी ने कहा, मैं ही वो लड़की हूं जो तुम्हारे पास स्याह मोती लाई थी और जिसे तुमने शाही सिपाहियों के हवाले कर दिया था। यहूदी जौहरी का खौफ से रंग सफेद हो गया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं मोतियों की पूरी कीमत अदा करने को तैयार हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नाग फौरन इंसानी शक्ल में आ गया।